ये तो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है, हम लोग वो समझते हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। तो बेसिकली कोई भी हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, तो उसमें दो प्रॉपर्टीज लगती हैं। या तो फिर हम लोग बात करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग बात करें कि जो एक्स है उसकी, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्स की पावर 2 होनी चाहिए और दूसरा होना चाहिए कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए पूरे सवाल में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक ही वेरिएबल है एक्स, यहाँ पे भी एक्स है। तो एक्स के सिवा अगर अगर और कोई वेरिएबल आ जाएगा तो फिर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये दो प्रॉपर्टीज अगर कोई भी हम लोग बात करें न्यूमेरिकल करेगा तो फिर हम उसे क्या कह देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह देंगे। अगर नहीं करेगा तो नहीं कहेंगे। तो हम लोग पहले सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेंगे, जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने इसे पहले यहाँ पे सॉल्व करके रख लिया है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में जल्दी आ जाएंगे। अगर जैसे छापना हो तो वो छाप सकता है और ये समझना हो तो समझ सकता है। तो हमें यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, इसको टैकल करने के लिए हमें कुछ अलजेब्रा के रूल्स याद होने चाहिए। जैसे कि हम लोग बात करें, फॉर्मूले याद होने चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो बस हम लोग इसी फॉर्मूले को इस्टेब्लिश कर देंगे इसी के अंदर। तो जैसे पहले ए स्क्वायर यानी कि एक्स को हम लोग ए मान लेंगे, एक्स को हम लोग ए मान लेंगे, और बी वन को हम लोग बी मान लेंगे। तो बस वैल्यू पुट अप कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये हमने रख दिया, और ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, एक्स में कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। जब 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। तो बस हम लोग सीधे सीधे 6 लिख देंगे यहाँ पे, और कुछ नहीं, बस सबको सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, वन का स्क्वायर वन होता है, 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे तो 2x आ जाएगा। और हम लोग बात करें कि 2x, तो फिर 2x लिख ही रहेगा, और कुछ नहीं करेंगे। इस साइड प्लस का 2x है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। तो बस यहाँ पे हमने माइनस कर दिए, यहाँ पे भी ये माइनस का था, इस साइड आके प्लस का हो गया। इक्वल टू में यहाँ जीरो बचा, टू माइनस का, ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे। बचा कितना, हम लोग वो देखते हैं, 6 और एक बचा, 7 हो गई ये। और हम लोगों की वैल्यू निकल आई यहाँ पे। अब एक्स के साथ भैया कुछ बचा नहीं हमारा, क्योंकि एक्स का जो था वो पहले ही खत्म हो गया। जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पे हम लोग जीरो लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे हमारे जो वेरिएबल है, जो एक्स की वैल्यू है, वो भी हमारी एक ही है, और दूसरा वेरिएबल यहाँ है, और इसकी पावर भी 2 है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। तो बस मैं बार बार रूल्स तो बताऊंगा नहीं, और बस सॉल्व करके बता दूंगा। अगर वो हो रहा है तो ठीक है, वरना फिर नहीं बताऊंगा फिर मैं उसमें। जैसे यहाँ पे हमें दिया गया है कि एक्स स्क्वायर तो दिया गया था, 3 छाप दिया हमने, 2x लिखा, 2x लिख दिया हमने, और यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे -2 का 3 में, तो -6 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, +2x। तो बस वैल्यू निकल आई हमारी, और बस हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो बस सिंपली जो हमारा माइनस का 6 था, इस साइड आके प्लस का 6 हो गया, प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। और बस हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगा दिया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो 2 2 जा कितना होता है, 4 होता है, 4 सबने यहाँ पे लगा दिया, +6 = 0। और बस हमें यहाँ पे सेम एक्स की पावर 2 दिख रही है, पहली प्रॉपर्टी ये थी, और यहाँ पे एक्स के सिवा और कोई वेरिएबल नहीं दिख रहा। तो हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहे हैं, हम लोग वो देखते हैं। बस हम लोग जो अभी तक हमने फॉर्मूला लगाया था वही सभी में वही फॉर्मूला लगाना है। बस इक्वेशन सॉल्व कर लिया चाहिए आप लोगों को, बस और कुछ करने के लिए होता नहीं है इसमें वैसे भी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक्स लिखा है, तो हम लोग बात करेंगे, पहले हम एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर एक्स का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। सेम इसी प्रकार हम लोग एक्स 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग करेंगे। तो पहले मैं आपको करके दिखा दे रहा कि एक्स का मल्टीप्लाई जब हम लोगों ने 1 में किया तो एक्स स्क्वायर आ गया। पहले एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो एक्स आ गया, -2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो -2x आ गया, और -2 का मल्टीप्लाई +1 में करेंगे तो कितना, -2 आ जाएगा। सेमली हम लोग यही फॉलो करेंगे कि पहले इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे। तो बस सेम प्रोसीजर यही हमें फॉलो करना है। तो बस हम लोग यही फॉलो कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में किया कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 3x आ गया,
माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो माइनस एक्स आ गया, और माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री में किया तो माइनस प्लस का होता है माइनस होता है, तो हमने यहाँ पे माइनस उतार दिया। और बस कुछ नहीं, इसको और सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर जो है वो हमारा मिल जाएगा हमें। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो जो वैल्यू कटने वाली होंगी उन्हें काट देंगे, और जो नहीं कटेंगी तो उन्हें नहीं काटेंगे। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या था, टू टू एक्स था, यहाँ पे एक्स था, और टू एक्स में से वन एक्स चला गया, कितना बचा, एक्स बचा हमारा यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे कि थ्री एक्स में से एक्स दिखाएंगे कितना बचेगा, टू एक्स बचेंगे, क्योंकि ये प्लस का था तो यहाँ भी प्लस का उतार दिया हमने। और फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, तो फर्दर कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग वो देखते हैं। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे प्लस का था यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ के माइनस का हो गया, और प्लस का टू एक्स था तो यहाँ के माइनस का हो गया, यहाँ माइनस थ्री था यहाँ प्लस का हो गया। बस हम लोगों ने एक तरफ सारी वैल्यू कर ली है, और बस सॉल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख देंगे बस केवल और केवल। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि बचा क्या क्या हमारा, यहाँ पे एक्स बचा है, यहाँ पे भी एक्स बचा है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बड़ी वैल्यू किसकी है, माइनस की है, तो यहाँ पे दो और एक कितना होता है, तीन हो गया हमारा प्लस। यहाँ पे देखेंगे कितना है, थ्री है, यहाँ पे टू है, तीन में से दो जाएंगे कितने बचेंगे, एक इक्वल टू जीरो। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे एक्स की पावर टू नहीं लगी है, तो ये क्या नहीं होगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है कि हमें फिर से कुछ नहीं करना, वही टेक्निक अपनानी है कि पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सेमली इसकी तरफ फॉलो करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, और सेमली इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, तो और हम लोग इसको अब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो फिर जैसे यहाँ पे थ्री लिखा था, थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स में कर दिया, तो एक्स की पावर एक्स टू एक्स स्क्वायर हो गया हमारा। एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो वन ही आएगा, और माइनस थ्री का मल्टीप्लाई टू एक्स में करेंगे तो थ्री टू या सिक्स, और एक्स और थ्री का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कितना, माइनस थ्री आ जाएगा। सेम स्पीड कर एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई फाइव में करेंगे तो फाइव एक्स आ जाएगा। जो सॉल्व हो रहा होगा उसे सॉल्व कर देंगे। छः में से एक जाएगा, पाँच बचेंगे, माइनस का तीन लिख दिया हमने यहाँ पे। बस अब जो वैल्यू इक्वल टू के साइड है उनको उस साइड आके ट्रांसफर कर देंगे, जो प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस की होगी हमारी यहाँ पे। और जो सॉल्व हो रहा होगा उसे सॉल्व कर देंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे फाइव एक्स दिख रहा है, फाइव एक्स दिख रहा है, फाइव फाइव क्या होता है, टेन होता है, क्योंकि माइनस की वैल्यू है। तो यहाँ पे टेन एक्स उतार दी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। टू में से वन जाएंगे कितने बचेंगे, वन बचेंगे, और माइनस थ्री तो माइनस थ्री वैसे की वैसे ही रखे हैं। और यहाँ पे एक्स की पावर टू भी आ रही है, और दोनों में एक ही वेरिएबल एक्स का यूज़ हो रहा है, तो इस प्रकार हमारा ये क्या बन जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है कि फिर से हमें वही दे दिया, कुछ नहीं करना, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन वगैरह और इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, वही सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे मैं थोड़े अपने हथियार निकाल लूँ। तो यहाँ पे हम लोग को टू एक्स दिख रहा होगा, इसका मल्टीप्लाई पहले इसमें कर देंगे, फिर इसमें कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सेमली इक्वल टू के साइड भी हम लोग यही करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, और इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, और फिर हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे टू एक्स लिखा था, टू एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और टू एक्स का मल्टीप्लाई थ्री से करेंगे, थ्री टू या कितना होता है, सिक्स होता है। माइनस वन का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा हमारा, माइनस वन का मल्टीप्लाई थ्री में करेंगे तो प्लस का थ्री हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। और बड़ी वैल्यू भी हमारी क्या थी, एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पे एक्स में कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो एक्स आ जाएगा, फाइव का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो फाइव एक्स आ जाएगा, फाइव का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो माइनस फाइव आ जाएगा हमारा। और देखते हैं और क्या हो रहा है हमारा, जो होगा अब वो सॉल्व कर देंगे, और जो नहीं होगा उसे सॉल्व नहीं करेंगे। जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहा होगा, सिक्स एक्स में से एक्स जाएंगे कितने बचेंगे, माइनस माइनस सिक्स, माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो माइनस के सेवन एक्स आ जाएंगे, प्लस का थ्री। इस साइड क्या हो रहा, माइनस एक्स लिखा है, यहाँ पे फाइव एक्स लिखा है, प्लस का फाइव लिखा है, और यहाँ पे माइनस का एक्स लिखा है। तो पाँच में से चार एक्स चले पाँच में से एक एक्स चला गया, कितने बचेंगे, चार एक्स बचेंगे, और बाकी सबके सब सेम है। और जो इस साइड अब प्लस की वैल्यू होंगी, अब इक्वल टू के साइन का चेंज करके इस साइड भेज देंगे मैंने। जो प्लस का है हमारा वो माइनस का हो गया, यहाँ पे जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। बस कुछ नहीं करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर फटाक हमारे हाथों में।
-7 लिखा है, -4 लिखा है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस का -11 हो गया हमारा यहाँ पे 3 लिखा था, यहाँ पे 5 लिखा था, 5 3 कितना होता है, 8 हो गया। और बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, हम लोग वो देखते हैं। एक्स की पावर 2 भी है और सेम वेरिएबल है, तो हम लोग क्या कह देंगे, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहना क्या चाहता है, हम लोग वो देखते हैं कि यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा। और हम लोग बात करें इसका स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसका फॉर्मूला होता है। ये वाले सवाल का फॉर्मूला यही होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। मैं जो दिया गया था हम लोग वो उतार लेंगे। पहले एक्स के स्क्वायर की वैल्यू दी गई थी, वो उतार दिया। 3x की वैल्यू थी, वो भी उतार दिया हमने। और प्लस 1 लिखा है तो 1 उतार दिया। बस यहाँ पे वो फॉर्मूला जो अभी बताया वो रख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने बस यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपली फॉर्मूला पुटअप कर दिया। तो इस प्रकार हमारा धीमे धीमे आंसर आ भी जाएगा। तो ऐसे 2x स्क्वायर तो कुछ नहीं होता, तो वैसे ही लिख दिया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो वही लिख दिया। यहाँ पे माइनस का लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और हमने साइन माइनस का लगा दिया, और तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। तो इसमें कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, एक्स तो एक्स का सेम टू सेम छाप देंगे, और बाकी जो कटेगा उसे काट देंगे। और हमें पता है इक्वल टू के साइड में जो है वो साइड आके माइनस का हो जाएगा, मतलब अपोजिट साइंस हो जाएंगे। तो प्लस का एक्स 2x स्क्वायर था, उसे माइनस कर दिया। प्लस का 4 था तो माइनस का 4 हो गया। 4x किसका था, माइनस का था, तो यहाँ के प्लस का हो गया। जो कट रहा होगा उसे काट देंगे, जो नहीं कट रहा होगा उसे नहीं काटेंगे। एक्स प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये दोनों कट गए। और बाकी सबको जोड़ देंगे। जैसे कि हम लोग बात करें, 4 3 7 हो गया, और एक 4 में से एक जाएंगे, 3 बचेंगे। और 4 और प्लस 3 7 हो गया। तो हमारी इक्वेशन इस प्रकार बन गई। और हम लोग बात करें कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसा कुछ रूल फॉलो ही नहीं हो रहा है कि इसकी पावर कितनी आ रही हो, 2 आ रही हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो बहुत सिंपल, बस इसमें फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही ऊपर लिख के रख दिया है यहाँ पे। तो आप लोग खुद चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा दिख रहा होगा आपको। और बस हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं बस वो लिखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो ए हमारा एक्स था और बी कितना था, ए था, प्लस 3a कितना था, एक्स था, और बी कितना था, 2 था, स्क्वायर इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। तो बस हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 2 की, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, 8 होता है। तो बस हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, बस वही लगा देंगे जैसे यहाँ पे दिया जा रहा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। और एक्स तो एक्स है ही हमारा, वो हमने वैसे ही उतार देंगे यहाँ पे। और बस जो सॉल्व हो रहा होगा उसे सॉल्व करते चलेंगे, और जो नहीं हो रहा होगा उसे छोड़ देंगे वैसे ही वैसे ही। जैसे यहाँ पे अब ये वैल्यू प्लस की थी, अब हम लोग इसकी वैल्यू को इस साइड भेजने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का कर देंगे। तो माइनस का कर दिया, तो यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है माइनस का 2x³। अब यहाँ पे माइनस का 2x लिखा था, तो 2x का हमने +2 कर दिया यहाँ पे। और बस जो दिखेगा हम उसे सॉल्व कर देंगे, और जो समझ में नहीं आएगा उसे हम छोड़ देंगे बात के लिए। जैसे कि यहाँ पे x³ में कितने लोग थे हम लोग वो देखते हैं। यहाँ पे x³ में टक्करी देने के लिए एक आदमी था, और दूसरा आदमी ये था। 2 में से 1 जाएंगे, कितने बचेंगे, x³ बचेगा, तो x³ बच गया हमारा। एक्स स्क्वायर में हम लोग बात करें कौन था, कोई नहीं था, तो वो वैसे की वैसे ही बच गया है। अब बात करेंगे कि 14x की, तो 14x हमारा कहाँ से आया, हम लोग वो देखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 12 + 2 कितनी होती है, 14 होती है, तो 14 जोड़ दी हमने यहाँ पे। और सिंपली 8 की 8 वैसी की वैसी रखी हुई है। तो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करने के लिए सेम रूल सभी के लिए होते हैं, चाहे आप जितने अमीर हो चाहे गरीब हो। तो एक्स स्क्वायर हमारा आना चाहिए। और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या होनी चाहिए, सेम वेरिएबल होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है, लास्ट है हमारा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू माइनस ए माइनस बी का होल क्यूब। तो फिर हमें ए माइनस बी का होल क्यूब लिखना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर बन पाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a³ माइनस b³ माइनस 3ab प्लस 3ab स्क्वायर। तो बस इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें x³ की वैल्यू दी गई थी, तो हमने बस उतार दी, और बाकी सबकी वैल्यू हमने उतार ही दी है अप्रॉक्सली। और बस ये फॉर्मूला जहाँ पे अप्लाई होना था बस हम लोग वो उतार देंगे। जैसे कि यहाँ पे x³
हमारा एक ही जगह पे हमने एक्स को उठाया तो हमने ए क्यूब मान लिया उसे, और बी की जगह पे 2 माना है तो बस हम लोगों ने उसे वैसे ही मान लिया है। और बस इसको सॉल्व करते जाएंगे, ए स्क्वायर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab प्लस 3 प्लस 3 a b स्क्वायर। तो बस हमें बस जो फॉर्मूला पता है तो बस हम लोगों ने इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, और हमारा आंसर कुछ इस प्रकार निकाला है अगले वाली लाइन में। जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है कि माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब क्यूब 3 8 होती है, तो वो तो हमने बताई दी थी इन्हें वैसे भी। और 3 कितना होता है, 6 होता है, 6x स्क्वायर, और 3 2 कितना होता है 6, नहीं सॉरी 2 का स्क्वायर 2 था, तो यहाँ पे 2 2 4 हो जाता, और 4 3 12, तो हमारा इस प्रकार रिजल्ट निकल आता। और बस हमें जो वैल्यू दिख गई है तो वो हम लोग अब इस साइड प्लस की हैं, और इस साइड कर देंगे तो माइनस की हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे प्लस का एक्स क्यूब था तो इस साइड आके माइनस का हो गया, माइनस का 8 था तो यहाँ पे आके प्लस का हो गया, और यहाँ पे -6x स्क्वायर था तो इसको प्लस का कर लिया, और माइनस का प्लस का था 12x तो इसको माइनस में कर लिया, और बस इक्वल टू में 0 रख दिया, और बाकी सबको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स क्यूब लिखा है तो एक्स क्यूब की काट दो, और बाकी जो बचा उसको मजे करने दो। जैसे यहाँ पे 6x लिखा है और यहाँ पे 4x लिखा है, तो 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 2x बचेंगे। और x की बात करें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 12 प्लस 1 कितने हो गए, 13 प्लस 9 कितने कहाँ से हो गए, 8 ये थे, एक ये था, 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर भी x है, और हम लोग बात करें कि इनका जो वेरिएबल डिस्टेंस है वो भी थोड़ा दूर है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया हो।